वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर परधर्म या आभास धर्म का जो प्रचलन चलाते हैं उनको हम धर्म के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। तो उपमा धर्म क्या है और छल धर्म क्या है? छल धर्म तो स्पष्टतया नाम से ही पता चल जाता है, क्योंकि छल शब्द का प्रयोग हम करते हैं। छल कपट है। हाँ, छल कपट ऐसा शब्द का प्रयोग करते ही हैं। तो जहां छल होता है, जो है उसका दूसरा अर्थ निकालकर, जो है वो मुख्य अर्थ को नहीं लेते, उसका दूसरा अर्थ निकालकर जो छल किया जाता है उसे ही हम छल धर्म कहते हैं। नहीं है वैसा अर्थ प्रस्थापित करना, स्वामी नारायण भगवान नहीं है लेकिन स्वामीनारायण भगवान है ऐसा स्थापित करना, ये छल धर्म है। मतलब अगर कोई प्रक्षेपण भी करता है तो वो छल धर्म, वो छल धर्म है। अच्छा, और जैसे आगे पीछे के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को कट करके केवल बीच की बात बता देना, जैसे आर्य समाज ने बार बार किया है, अलग अलग प्रकरणों में किया है, तो उसको भी आप छल धर्म ही कहेंगे? आर्य समाज ने किया है, गायत्री परिवार ने किया है, ब्रह्मा कुमारी ने किया है, और कई सारी संस्थाएं हैं जो ये कर रही है, आज भी चालू है। वो न आगे का न पीछे का, उनको जो मतलब मुझे ये स्वादिष्ट लगता है तो मैं उसमें से वो उठा लूंगा। आर्य समाज ने कहा कि पूरी गीता है 700 श्लोक की है, लेकिन वो 17 श्लोक ही हमको गीता से मंजूर है, बाकी सब प्रक्षेपण। जैसे उन्होंने वेदों में भी कहा कि हमको मंत्र भाग है, बाकी का वेद है ही नहीं मानते। तो ऐसा जो मुझे रुचि है और मेरे काम का है, शब्द के साथ जो उन्होंने किया, हाँ मेरी चीज है वो ले लेना है, और कड़वा कड़वा थू जो मुझे नहीं पसंद है वो नहीं चाहिए, वो है ही नहीं उसका बात, ये करना छल धर्म है, ये हमारे साथ छल है। इट्स काइंड ऑफ अर्धकुकुटी न्याय। बिल्कुल अर्धकुकुटी न्याय है। तो जो नहीं है उसको ही प्रतिपादित करना, जो गलत है उसको पेश करना, अथवा उसमें से निकालकर, जैसे एक श्लोक आया है मनुस्मृति में आया है, 227 नंबर का श्लोक शायद है, 7वें अध्याय का प्रॉपर स्मरण नहीं है लेकिन शायद ये है। तो उसमें ये आया कि भाई मनुष्य ब्राह्मण से क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बन सकता है, लेकिन कब बन सकता है तो वो आगे पीछे के श्लोक में वो नहीं बताएंगे, वो खाली बन सकता है ये बात लिखी। अब उसमें आगे के श्लोक में क्या आया है, मेरे एक मित्र ने मुझे श्लोक भेजा कि ये तो आया है, मैंने कहा आगे का श्लोक देखो पहले। आगे 225-226 में क्या कहा है कि एक स्त्री का विवाह अगर दूसरे वर्ण में हो जाए, फिर उसकी पुत्री फिर उसी वर्ण में, फिर उसकी पुत्री उसी वर्ण में, 7 पीढ़ी तक चलता रहे, कन्या 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 कन्या, और तब जाकर वो ब्राह्मण बन सकता है, उसके अलावा नहीं बन सकता। तो वो बात नहीं बताएंगे, बन सकता है वो बात बता देंगे। जैसे भगवत गीता के एक श्लोक के बारे में कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टः गुण कर्म विभागशः। अब वह गुण और कर्म पूर्व जन्म का है कि नहीं, इस जन्म का है कि नहीं, इस विषय को मतलब इस शास्त्रीय विषय को छोड़कर मनमाने ढंग से उन्होंने गुण और कर्म के विभाग से ही आपने वर्ण और आश्रम का जो तय कर लेते हैं, तो ये छल धर्म है। बिल्कुल अवश्य यही छल धर्म है कि जो नहीं है उसको स्थापित करना, ख्यापित करना, प्रदर्शित करना, वो भी शब्द की, यानी आपके शास्त्रीय प्रमाण के माध्यम से। बिल्कुल 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 जी।